आओ एक क्वेश्चन और हम करते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में लिखता हूं कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन in which 4.9 gram H2SO4 is dissolved in 500 ml solution। 500 ml solution, ठीक है। 4.9 ग्राम H2SO4 is dissolved in 500 ml solution। अब देखो मोलारिटी निकालना है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 4.9 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 4.9 ग्राम। यहाँ पे याद रखना हमें जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है N/V लीटर, ठीक है, ये यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है, क्या दिया है? वेट दिया है। तो वेट वाला फॉर्मूला यूज करोगे। वेट वाला फॉर्मूला कौन है तुम्हारे पास? बताओ, हमने बताया था, ठीक है। चलो अगर तुम्हें फॉर्मूला वेट वाला डायरेक्ट याद नहीं है, ठीक है, ऐसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अभी, फिर मैं समझा दूंगा। देखो यहाँ पे m हमने बताया था WA इंटू 1000 बाई MA इंटू V इन ml, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं हो, अभी तुरंत मैंने बताया है, अगर तुम्हारी मेमोरी उतनी नहीं हो, अभी वो याद नहीं, रिकॉल नहीं आ रहा हो, तो क्या करोगे? यहाँ देखो बेसिक फॉर्मूला लिखो, तरीका सीखो। N/V ml, क्यों ml? यहाँ पे 500 ml है, इतना तो लिख सकते हो सभी स्टूडेंट, और ऊपर में क्या कर दोगे? इंटू 1000। इसमें तो किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना तो बेसिक फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट बाई ग्राम मोलिकुलर वेट, गिवन वेट बाई ग्राम मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन वेट कितना है तुम्हारे पास? 4.9 ग्राम। अगर इसको WA बाई MA, ठीक है, WA बाई MA, तो अगर n यहीं से निकालो, कैसे निकालोगे? 4.9 ग्राम, ठीक है, और मोलिकुलर वेट H2SO4 का कितना होता है? 98। यहां से करो, यहां से नंबर ऑफ मोल निकालकर आराम से तुम क्या कर सकते हो? इसको पुट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल निकालकर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको पुट कर सकते हैं। अगर मान लो यहां से नंबर ऑफ मोल निकालकर यहां पुट कर दिए, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनकेस तुम डायरेक्ट बनाना चाहते हो, कोई बात नहीं, चलो आओ फॉर्मूला पहले बना लेते हैं। तो n की जगह पर अब क्या रख लोगे? WA बाई MA। जरा इसको रख के देखो, WA बाई MA इंटू क्या कर लोगे? बताओ, ऊपर में 1000 और नीचे में V ml। अब देखो तो जरा, यही फॉर्मूला आ गया कि नहीं तुम्हारा? तो अगर यहाँ से तुम चाहो तो निकाल कर भी डायरेक्ट n का वैल्यू रख दो नंबर ऑफ मोल का। नहीं निकालना चाहते हो यहाँ से, तो डायरेक्ट फॉर्मूला खुद से डिराइव कर लो, ठीक है। ये ध्यान में रखो, WA बाई MA इंटू 1000 बाई V इंटू MA। WA का वैल्यू बताओ, 4.9 है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.9 ग्राम बाई MA। मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का, सॉल्यूट H2SO4 है, तो मोलिकुलर वेट हो गया कितना तुम्हारे पास? मोलिकुलर वेट हो गया तुम्हारे पास 98, ठीक है, इंटू 1000 और V ml। वॉल्यूम कितना दिया है? मिलीलीटर में 500। ये कट हो गया 2, ठीक है, 2 से गायब हो गया, ये 2 से करोगे तो 49 टाइम जाएगा, और फिर ये 49 और ऊपर में 4.9, ये कटेगा 4.9 से 49 10 टाइम में, तो नीचे में 10 आ गया, यानी m इक्वल टू, अब देखो 1/10 m, ठीक है, 1/10 मोलर, यानी 1/10 यानी 0.1 m H2SO4 सॉल्यूशन, या 0.1 मोल पर लीटर H2SO4 सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? सिंपल है। चलो लिख लो इसको।
चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट दी मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 6 ग्राम एसिटिक एसिड 6 ग्राम acetic acid is dissolved in 300 ml solution। देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 6 ग्राम एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 300 ml सॉल्यूशन। ठीक है, इसे आप जल्दी से बनाओ, खुद से बनाओ, कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम है, सिर्फ डाटा हमने चेंज कर दी है। कैसे बनेगा ये बताओ। बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। WA/m है, गिवन वेट बाई ग्राम मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना है आपके पास 6 ग्राम। ग्राम मोलिकुलर वेट कितना होता है एसिटिक एसिड का बताओ 60 होता है। बोलोगे भैया आपने तो डायरेक्ट रख दी, हम कैसे रखें? आपको भी आता है, आपने भी बहुत प्रैक्टिस किया है केमिकल्स का पहले भी। मोल कंसेप्ट जब मैंने बताया है तो एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट बहुत बार आया है, बहुत फॉर्म में आया है, आपको याद होगा। नहीं याद है तो यहाँ से कर लो। कितना कार्बन है यहाँ? दो कार्बन है, 12 इंटू 2 12 होता है एक कार्बन का एटॉमिक वेट। 12 इंटू 2 करोगे तो 24। कितना ऑक्सीजन है आपके पास? 2। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है एक का? 16 इंटू 2 32, तो 24 प्लस 32। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 4, 3 एंड 1 4। तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 इंटू 4 करोगे तो 4 आ गया। तो 24 प्लस 32 प्लस 4 आप करके देख लो कितना हो जाएगा। 32 प्लस 4 कितना होता है? 36 और 24 60। तो 6 ग्राम बाई 60 ग्राम करोगे यहाँ पे इंटू 1000 VmL यानी 300। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ तुम्हें बनाना है, जल्दी बनाओ, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, जल्दी करो। क्लियर हो गया? देखो यहाँ 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से ये 6 कट जाएगा, बचेगा तुम्हारे पास क्या? 1/3m यानी 0.33 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। Calculate the number of moles. Calculate the number of moles in. Calculate the number of moles in 250 ml. 250 ml of 0.8 m sodium hydroxide solution। देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 250 ml। इन 250 ml 0.8 m सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं है। बताओ मोलारिटी का फॉर्मूला, एकदम बेसिक फॉर्मूला से हो। मोलारिटी का फॉर्मूला N/V, अगर यहाँ ml हो जाए तो ऊपर में क्या करते हैं हम लोग? 1000 से मल्टीप्लाई। अब n निकालना है, बताओ n इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू V ml बाई 1000। देखो ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यानी सॉल्यूट का। बताओ मोलारिटी दिया हुआ है 0.8 इंटू VmL कितना करोगे? VmL है 250 ml। ठीक है, बाई 1000 करोगे
देखो बाबू 250 से 1000 4 टाइम में चला गया और ये 4 से 0.8 0.2 टाइम यानी 0.2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? जल्दी लिख लो, जिनको लिखना है जिस स्टूडेंट को भी जल्दी लिखो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ solute in कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉल्यूट का वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन 200 ml 0.1 m H2SO4 solution. Calculate the weight of solute in 200 ml 0.1 m H2SO4 solution. सॉल्यूट का वेट कैलकुलेट करना है 200 ml वॉल्यूम में सॉल्यूशन के, ठीक है। अगर मोलारिटी 0.1 हो तो बताओ कैसे निकलेगा। यानी WA कैलकुलेट करना है। ध्यान में आ गया? क्या कैलकुलेट करना है? WA कैलकुलेट करना है। दो तरह से क्वेश्चन तुम बना सकते हो। देखो, पहला तो डायरेक्ट मेथड से चलते हैं, जैसा हमने बताया तुम्हें। क्या हमने बताया है? M इक्वल टू बताओ WA बाई MA इंटू 1000 बाई V इन ml, ठीक है। WA बताओ कितना हो गया तुम्हारे पास? WA तो निकालना ही है। मोलारिटी बताओ। अब यहाँ बताओ WA अगर निकालना हो तो WA इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इंटू MA, ठीक है, इंटू V इन ml बाई 1000, वॉल्यूम मिलीलीटर में। बताओ मोलारिटी कितना है तुम्हारे पास? मोलारिटी है दिया हुआ इसमें 0.1 इंटू MA मोलिकुलर वेट बताओ सॉल्यूट का H2SO4 का 98, BML बताओ वॉल्यूम दिया हुआ है तुम्हारे पास 200 बाई 1000, ठीक है। जल्दी करो फटाफट, ये कट करो यहाँ से, ठीक है। 5 टाइम जाएगा, जल्दी जल्दी कट करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप भी बनाओ जिससे आपको भी फीलिंग आएगी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जल्दी करो। क्लियर हो गया? बताओ जल्दी बताओ भाई, कितना आया WA कितना? हाँ ठीक है, देखो 1.96 ग्राम आएगा। कितना आ जाएगा? 1.96 ग्राम, ठीक है। इसको कट करोगे यहाँ पर देखो 5 से यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.1 इंटू 98 करोगे 9.8 बाई 5 करोगे, यहाँ पर देख लो 1.96 ग्राम आ जाएगा। क्लियर? अगर इसी क्वेश्चन को मान लो तुम और भी बेसिक मेथड से बनाना चाहते हो, और भी बेसिक, तो यहाँ देखो कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं मोलारिटी इक्वल टू N बाई V इन ml इंटू 1000 होता है। देखो कुछ नहीं करना है तुम्हें, बहुत सिंपल बता देते हैं। अब M यहाँ पर देखो M का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.1 दिया हुआ है। N का वैल्यू तुम्हारे पास निकाल लो, नंबर ऑफ मोल निकाल लो, नहीं दिया हुआ है 1000, और यहाँ पे B कर लो 200। यहाँ से ये 5 टाइम चला गया, ठीक है। अब देखो N का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये N इक्वल टू 0.1 बाई 5। क्लियर हो गया? तो 0.1 बाई 5 हो जाएगा, तो N का वैल्यू
0.02 मोल आ गया। अब इतना मोल आ गया, अब मोल दे दिया गया है, तुम्हें वेट नहीं निकलेगा क्या? वेट इक्वल टू क्या होता है बताओ? वेट ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल इनटू मोलिकुलर वेट MH2SO4 यानी मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4, तो 0.02 और इनटू 98 ग्राम, ग्राम मोलिकुलर वेट 1.96 ग्राम। तो दो मेथड है जिससे तुम आसानी से बना सकते हो। क्लियर हो गया? हाँ भाई आराम से पढ़ो। ठीक है, आया है? चलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। चलो देखो, कह रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.20 ग्राम पर ml। देखो, कैलकुलेट द मोलारिटी, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड solution, calculate the molarity of 10% weight by weight sodium hydroxide solution having density 1.20 ग्राम पर ml। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है 10% वेट बाय वेट, ये दिया हुआ है और इसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.20 ग्राम पर ml। इसकी मोलारिटी निकालनी है, बताओ मोलारिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला जाकर देखना, लिखा हुआ है परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डी डेंसिटी इनटू 10 बाय, देखो यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर तुम इस फॉर्मूला से नहीं बनाना चाहते हो, अगर इस फॉर्मूला से आप नहीं बनाना चाहते हो, अगर जाना चाहते हो बेसिक फॉर्मूला से, तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बन तो उससे भी जाएगा क्योंकि 10% वेट बाय वेट दिया है, तो वहां से पहले वेट ऑफ सॉल्यूट निकालो, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालो, उसके बाद उसका मोल निकालोगे, क्वेश्चन वहां से बन जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, और ये डायरेक्ट इन वन शॉट बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ मोलारिटी परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डी इनटू 10 बाय ml, तो परसेंटेज वेट बाय वेट की बात करोगे आप, कितना परसेंटेज वेट बाय वेट है 10 है, इनटू डी का वैल्यू दिया है 1.20, ठीक है, इनटू 10, और मोलिकुलर वेट इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 40 आता है। जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से। आ गया कितना? यस 3m आएगा, 3 मोलर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, आगे देखो, अगर इसको बहुत बेसिक से बनाना चाहोगे, ये फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है, अगर तुम बहुत बेसिक से बनाना चाहोगे तब कैसे बनाओगे? तब देखो तुम्हें क्या करना होगा। अगर इससे बनाना चाहोगे n इंटू 1000 बाई v ml, इतना तो सबको आता है। अगर इससे बनाना चाहोगे तो देखो कैसे बनेगा, 10% वेट बाई वेट, एनसीईआरटी मेथड यही है, इसी तरीके से एनसीईआरटी बनाया है। ठीक है, या जो लोग शॉर्ट नहीं पढ़ा पाते हैं या नीट जेईई के लिए नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ फाउंडेशन का पढ़ाते हैं, उनका अप्रोच ऐसे ही होता है, लॉन्ग अप्रोच। लेकिन इससे नीट जेईई में ऐसे मत बनाना। नीट जेईई में हमने जो बताया इसके फल, ठीक है, वेट बाई वेट इंटू 10 इंटू डी बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, उससे बनाना है, जल्दी में बनेगा। ठीक है, तो 10% वेट बाई वेट की अगर बात करोगे आप, 10% वेट बाई वेट, क्लियर, तो यहाँ से निकाल लो 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 10 ग्राम, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट आ गया 10 ग्राम तुम्हारे पास। ठीक है, अब 10 ग्राम वेट आ गया इसका, अब क्या करोगे बताओ? ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन बता दो, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, डेंसिटी सॉल्यूशन का डी सॉल्यूशन 1.20 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है ml में। ठीक है,
अब बताओ वॉल्यूम सॉल्यूशन का बी सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? बताओ डी इक्वल टू क्या होता है? एम बाई बी होता है। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ बी इक्वल टू एम बाई डी। यहाँ से वॉल्यूम निकाल लोगे एम बाई डी यानी 100 बाई 1.20 करके, ठीक है। तो इतना ml आ जाएगा, ये तुम्हारा वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट NaOH 10 ग्राम आ गया। नंबर ऑफ मोल निकालोगे सॉल्यूट का तो गिवन वेट बाई ग्राम मोलिकुलर वेट 10 बाई 40 करोगे 1/4 यानी 0.25। अब यहाँ तुम वैल्यू रख दोगे 0.25, ठीक है। VmL रखोगे 100 बाई 1.20 करके यहाँ पे रखोगे, क्लियर हो गया, और इंटू 1000 अब जाकर निकलेगा। तो बताओ ये कितना लॉन्ग प्रोसेस है तुम्हारा, ठीक है। आंसर सेम आएगा, डिफरेंस कुछ नहीं होगा आंसर में, लेकिन प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? फाउंडेशन स्टूडेंट क्लियर हो रहा है ना? कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़िए। मैंने कहा इन डिटेल जस्ट लाइक एज क्लास में, तो वैसा ही फील होगा आपको। आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे लेकर बैठते हैं जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं, वैसे काम नहीं चलेगा। आप पेन लो, अपना नोटबुक लो और इसको क्वेश्चन को कंटिन्यू करो। लेक्चर को तब कंटिन्यू करो सब कुछ लिख कर, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर। क्वेश्चन है कैलकुलेट दी मोलारिटी ऑफ %10 weight by volume एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड बताओ, इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। यही एसिटिक एसिड, इसका सॉल्यूशन दिया है 10% वेट बाई वॉल्यूम W/V। बताओ मोलारिटी कैसे निकलेगा? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इनटू 10 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बहुत आसान फार्मूला, ठीक है। तो मोलारिटी निकालना है तो 10 इंटू 10 बाई मोलिकुलर वेट इसका 60 होता है, ठीक है। तो 100 बाई 60 यानी 10, यहाँ पर देखो 10 बाई कितना आ गया? 6। जल्दी करो फटाफट, ठीक है। 10 बाई 6m, ठीक है। क्या हुआ? अरे बनाओ यार, इतना तो कर ही सकते हो वैसे, ठीक है। जल्दी फटाफट। क्लियर, ओके, हो गया। बताओ 1.66 आ जाएगा ना? 1.66 मोलर, ठीक है। 5/3 करो, हो गया आपका। चलो ठीक। तो नेक्स्ट क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन और बनाइए। कैलकुलेट दी मोलारिटी ऑफ 3.6% weight by volume HCl solution। कैलकुलेट दी मोलारिटी ऑफ 3.6% वेट बाई वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन। इसकी मोलारिटी आपको निकालनी है। इसकी मोलारिटी निकालिए, बताइए मोलारिटी क्या हो जाएगा इसका? परसेंटेज W/V इंटू 10 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बताओ परसेंटेज कितना है तुम्हारा? W/V 3.6 इंटू 10 mm मोलिकुलर वेट इसका 36.5 HCl का, ठीक है।
क्लियर हो गया। यहाँ पर 3.65 कर लेना, 3.65%, थोड़ा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, 3.65%। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 36.5 बाई 36.5, ये कट करोगे 1 आ जाएगा, 1m HCl सॉल्यूशन। क्लियर, 1m HCl सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हो रहा है ना, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग इस सेशन में कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन खुद से बनाइए, लिखिए, सुन के लिखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। लिखिएगा, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 6% वेट बाई वॉल्यूम, 6% वेट बाई वॉल्यूम दिया है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 6% वेट बाई वॉल्यूम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। क्लियर, कैसे निकालोगे बोलो, 6 इंटू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 बाई, हमने बताया ना, परसेंटेज W बाई V इंटू 10 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड। बताओ परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा तुम्हारा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम करोगे तो बताओ 6% दिया है तो 6 इंटू 10 बाई एम है, यानी 60 बाई 60, सिंपल 1m। ठीक है, इस समय कैलकुलेशन में पेन नहीं चलना चाहिए, ये सब कैलकुलेशन ऐसे ही ओरल हो जाएगा, वोकल। ठीक है, मोदी जी ने कहा है लोकल को वोकल करो। ठीक है, वोकल हो जाओ लोकल के लिए। तो वैसे ही ये सभी जो क्वेश्चन है आपके लिए लोकल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बस वोकल हो जाइए। ठीक है, देखो तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ऑनलाइन है। क्लियर, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सारे असाइनमेंट में देखोगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, तो वहाँ से कर लोगे और NCERT टोटल करोगे, NCERT आइडियल फिंगर टिप भी करोगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बैंक बना लोगे, डेट का चाहिए क्या, टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे, मोलारिटी कैलकुलेशन से जो रिलेटेड होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मोलारिटी का जो लॉ होता है उस पर डिपेंड करते हैं, मोलर इक्वेशन, मोलारिटी की इक्वेशन पे, जो बाद में चलेगा। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन वो एक टॉपिक ही बनाएंगे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नंबर 5, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। नंबर 5, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसका डेफिनेशन लिखो, जल्दी से लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। मैं लिख देता हूँ इसको, इट इज defined as the number of gram equivalent of solute. It is defined as the number of gram equivalent of solute per liter of solution. It is defined as number of gram equivalent of solute per liter of solution. Clear? डेफिनेशन तुम सुन के लिखने का प्रयास करो, क्लास में कैसे सुनकर लिखते हो वैसे सुनकर लिखो। ठीक है, यहाँ पर देखो, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ GEQ for gram equivalent of solute by volume of solution in liter. Normality equal to number of gram equivalent of solute by volume of solution in liter. देखो, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
लीटर में नहीं देकर अगर मिलीलीटर में दिया रहे तो नंबर ऑफ GQ यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और ऊपर में क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर हो गया? अगर लीटर में वॉल्यूम दिया रहे तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया जाए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है सर, वो मैं बता रहा हूँ तुरंत। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकालना हो बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, GEQ लिखा हूं, GEQ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, given weight of solute in gram by equivalent weight of solute। solute का जो weight दिया रहेगा, याद रखना, solute का जो weight दिया रहेगा, solute का कुछ weight दिया रहेगा, उसमें तुम equivalent weight से डिवाइड कर दोगे तो निकल जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट वेट के बारे में आप जानते हो, देखो इक्विवेलेंट वेट के बारे में आप जानते हो, अगर एसिड है, एसिड का केस है तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो हमने सिखाया था आपको मूल कंसेप्ट में बहुत डिटेल में, जाकर वहां देख लेना। फिर भी एक रिकैप मैं करा देता हूं। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी किसके केस में, एसिड के केस में। अगर सॉल्यूट एसिड है तो फॉर एसिड्स, एसिड्स के केस में, ठीक है। वैसे ही इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलिकुलर वेट बाय एसिडिटी, बाय एसिडिटी, ठीक है। यदि सॉल्यूट बेस है तो फॉर बेसेस, अगर सॉल्यूट क्या है फॉर बेस है, क्या हुआ भूल गया।